हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, है ना। हम क्या है कि आज से एक नई मुहिम शुरू कर रहे हैं। मैं मेरे इस चैनल पे, जिसका नेम है सोमानी जियोग्राफी, वीडियोस अपलोड करना मैं शुरू कर रहा हूँ। और ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई इसमें चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। इस पे सबसे पहले क्लास 9th, देन क्लास 10th, देन 11th, 12th, इसके बाद फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जितना भी बढ़ा सकते हैं ये चैनल बढ़ेगा। एंड ये सारी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, फुल नॉलेज रहेगा। और लेकिन सिर्फ और सिर्फ किस पे रहेंगी, जियोग्राफी पे रहेंगी। इन फ्यूचर अगर बढ़ानी होगी तो बढ़ाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये इनिशिएटिव सिर्फ जियोग्राफी को लेकर लिया गया और मैं ही आपको जियोग्राफी टीच कराऊँगा। तो इस मुहिम में मेरा साथ दीजिएगा। चलो शुरू करते हैं। आज पहली क्लास है, 9th क्लास की जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, इंडिया साइज एंड लोकेशन, यहाँ से अपने शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, ये जो फर्स्ट चैप्टर है अपना, इंडिया साइज एंड लोकेशन, है ना, क्लास 9th का, ये अपने शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो साइज एंड लोकेशन की बात करेंगे। सबसे पहले अपने बात करेंगे किसकी, इंडिया की बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। इंडिया साइज एंड लोकेशन, है ना, हम कौन सी कंट्री में रहते हैं, हम इंडिया में रहते हैं, है ना। और किसकी बात कर रहे हैं, इंडिया के ही साइज और लोकेशन की अपने क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। साइज का मतलब इंडिया का आकार, ठीक है। और लोकेशन यानी इंडिया कहाँ पे है, कैसे है, किस हिसाब से है ना। इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में है, इंडिया धरती में कौन से हेमिस्फीयर पे है, नदर्न हेमिस्फीयर में है या सदर्न हेमिस्फीयर में है। ये सारी चीज़ें अब अपने यहाँ देखेंगे। अगर मैं आपको ये दो डायग्राम दिखाऊं, कौन से दो डायग्राम, देखो यहाँ पर दो डायग्राम दे रखे हैं। एक आपको ये वाला डायग्राम दे रखा है और एक आपको राइट हैंड साइड में ये वाला डायग्राम दे रखा है। दोनों डायग्राम की बात करें तो एक डायग्राम में तो आपको लैटिट्यूड्स दिख रही हैं और एक डायग्राम में आपको लॉन्गिट्यूड्स दिख रही हैं। पहले डायग्राम में आपको लैटिट्यूड्स दिख रही हैं और दूसरे डायग्राम में आपको लॉन्गिट्यूड्स दिख रही हैं। अब ये लैटिट्यूड्स क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं, इनका यूज़ क्या होता है, ये क्यों यूज़ की जाती हैं, क्या इनका यूज़ करना ज़रूरी है, क्या लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के यूज से हम लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। इन सारे मुद्दों को अपने इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो धीरे धीरे करके अपने बढ़ेंगे इस चैप्टर में। कोई अपने को जल्दबाजी नहीं है, कोई अपने को होच पोच करनी नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से इस चैप्टर को कवर करेंगे अपने। ठीक है, तो अपना फोकस समझने पे होना चाहिए, रट्टे मारने पे नहीं होना चाहिए। इस चैनल का मोटिव यही है कि जियोग्राफी जिन्हें हार्ड लगती है, जिन्हें जियोग्राफी से नफरत है, उन्हें जियोग्राफी से प्यार करवाया जाए, है ना। और बढ़िया से बढ़िया एकदम अच्छे तरीके से जियोग्राफी आपके मन में भर दी जाए। कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं होता, जियोग्राफी भी बुरी नहीं है, लेकिन बात है समझने की, आप किस हिसाब से उस चीज़ को समझते हो या किस हिसाब से आप उस चीज़ को कवर करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है, इंडिया इज़ वन ऑफ द एशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फैसिटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। पिछले 50 दशकों में देखें तो इंडिया अलग अलग प्रकार से प्रगति कर चुका है ना। इंडिया सोने की चिड़िया भी कभी कहलाता था, कभी ये विश्व गुरु भी कहलाता था। तो इंडिया का इतिहास बहुत ही शानदार इतिहास रहा है। आज के टाइम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो साइज़ है वो पहले के मुकाबले थोड़ा सा कम है, क्योंकि पहले इंडिया की सीमाएं अफगानिस्तान, म्यांमार, ब्रह्मा, श्रीलंका काफ़ी बड़ी जगह तक फैली हुई थी, लेकिन पार्टीशन के बाद इसकी सीमाएं काफ़ी कम हो चुकी हैं। अगर मैं आपसे ना एक क्वेश्चन पूछूं कि इंडिया की लोकेशन बताओ, इंडिया धरती में कहाँ है, तो आप क्या बताओगे मेरे को। आप ऐसे बोलोगे कि आप पाकिस्तान के बगल में, चाइना के नीचे, श्रीलंका के ऊपर, ये तो अटपटा लगेगा ना। जैसे मैं इस कमरे में बैठा हूँ, इस रूम में बैठा हूँ, पीछे आपको शायद टीवी दिख रही होगी, इधर आपको शायद अलमीरा दिख रही होगी। अगर मैं पूछूँ मेरी लोकेशन कहाँ है,
आप कहोगे सर आप इस कमरे में बैठे हो टीवी के आगे और अलमीरा के राइट साइड। यानी किसी चीज़ की लोकेशन बताने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, कुछ ना कुछ रेफरेंस पॉइंट चाहिए। अगर मुझे जाना है, मान लो मुझे दिल्ली जाना है, तो मैं लोकेशन कैसे देखूंगा? मैंने मैप खोलूंगा, डायरेक्शन देखूंगा, हाँ मुझे इस डायरेक्शन में जाना होगा, मुझे नॉर्थ ईस्ट में जाना होगा, फिर मैं दिल्ली पहुंचूंगा। तो यहाँ नॉर्थ ईस्ट क्या है? नॉर्थ ईस्ट एक रेफरेंस पॉइंट है। हमें किसी चीज़ की डायरेक्शन के लिए कुछ रेफरेंस पॉइंट्स चाहिए होते हैं। अगर मैथ की बात करूँ, अगर मैथ में आप ग्राफ बनाते हो, ग्राफ में आप कोई पॉइंट देखते हो, x, y कोई पॉइंट है, तो x और y क्या है? दोनों कोऑर्डिनेट्स है ना। x एक्सिस से दूरी x है, y एक्सिस से दूरी y है ना। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं। हमें किसी चीज़ की लोकेशन फाइंड करने के लिए कुछ क्या चाहिए होते हैं? रेफरेंस पॉइंट चाहिए होते हैं। इसी प्रकार से हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करी हैं, कहाँ पे? धरती के ऊपर। ये लाइंस कोई सच में नहीं जाती, सच में लैटिट्यूड नहीं खींची हुई, सच में लॉन्गिट्यूड्स नहीं खींची हुई। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? इमेजिनरी यानी काल्पनिक रेखाएं हैं। ये सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के माध्यम से हमने कुछ रेखाएं खींची हैं धरती के ऊपर, और इन्हीं रेखाओं के माध्यम से हम टाइम भी फाइंड करते हैं किसी जगह का, हम लोकेशन भी फाइंड करते हैं किसी जगह की। जैसे कि इंडिया की अगर बात करूं, मुझे इंडिया की चौड़ाई देखनी है, तो मैं 2 लॉन्गिट्यूड के बीच की चौड़ाई देखूंगा। मुझे इंडिया की लंबाई देखनी है, तो मैं 2 लैटिट्यूड के बीच की दूरी देखूंगा, मुझे इंडिया की लंबाई मिलेगी। इंडिया का नदर्न मोस्ट पॉइंट किस लैटिट्यूड पर है, इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट किस लैटिट्यूड पर है, इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट किस लॉन्गिट्यूड पर है, और इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट किस लॉन्गिट्यूड पर है। इन सभी लॉन्गिट्यूड से हमें इंडिया के ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ सारे के सारे डायरेक्शन मिल जाते हैं। दूसरी बात करें साइज की, तो इंडिया दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इंडिया से बड़े भी कई देश हैं, जैसे सबसे बड़ा रशिया हो गया, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, ब्राज़ील हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये सारे के सारे इंडिया से बड़े देश हैं। इंडिया 7वां सबसे बड़ा देश है। इंडिया का एरिया ऑलमोस्ट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। तो इंडिया का साइज़ क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पड़ता है इंडिया, ये सारा का सारा इस चैप्टर में चर्चा किया जाएगा। ठीक है, अगर मैं आगे देखूं तो आगे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको मैं पढ़ता हूं। इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग ए रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया हैज़ आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। विश्व इतिहास की बात करें तो इंडिया का सबसे बड़ा योगदान है। इंडिया सबसे पुरानी संस्कृति है। सबसे पुरानी संस्कृति हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन इंडिया से बिलोंग करती है, जो आज से लगभग 5000 या 5500 साल क्या है, पुरानी है। हम दुनिया की इकोनॉमिक यानी आर्थिक विकास की बात करें, हम सामाजिक विकास की बात करें, तो हर जगह इंडिया का कंट्रीब्यूशन है, बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन इंडिया ने दिया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलें तो सबसे पहले लोकेशन की ही बात करते हैं। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, लेइंग एंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर। द मेनलैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। सबसे पहले देखो, ये पहली लाइन में कहता है कि इंडिया एंटायरली कहाँ बिलोंग करता है, इंडिया पूरा का पूरा कहाँ पे है, नदर्न हेमिस्फीयर में है। सबसे पहले तो ये वर्ड देखो, हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर क्या होता है, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि स्फीयर क्या होता है। गोले को स्फीयर बोलते हैं, जो राउंड शेप की 3D स्ट्रक्चर होती है गोला, उसे हम क्या बोलते हैं, स्फीयर बोलते हैं। अगर हेमी वर्ड आगे लग चुका है तो ये पूरा गोला नहीं है, ये आधा गोला है ना। इसी प्रकार से जो धरती है ना, धरती के आधे गोले को हेमिस्फीयर बोलते हैं। अब ये आधे गोले का क्या हिसाब किताब है भाई, ये आधा गोला कैसे लिया जाएगा, किस हिसाब से लिया जाएगा, तो पीछे वाला आप ये डायग्राम देखो। यहाँ पर देखो, दोनों डायग्राम के अंदर आपको इक्वेटर दिखाई गई है ना। ये जो पहला डायग्राम है, यहाँ पर भी आपको इक्वेटर दिखाई गई है, ये रही। एक सेकंड, देखो ये इक्वेटर दिख रही है ना, जो 0 डिग्री है, और यहाँ पर भी आपको इक्वेटर दिखाई गई है जो 0 डिग्री है
है ना। ये 0 डिग्री लाइन जो है, जो इमेजिनरी लाइन है ना, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इसे इक्वेटर बोला जाता है। और ये धरती को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। ऊपर वाला हिस्सा नदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है और नीचे वाला हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। इसी प्रकार से 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड होती है वो भी धरती को 2 हिस्सों में बांटती है। ईस्ट साइड वाला ये हिस्सा जो कहलाता है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, और वेस्ट साइड वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। इसी तरीके से अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया इक्वेटर के ऊपर पड़ता है, यानी 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है उसके नॉर्थ साइड में पड़ता है। तो इंडिया एंटायरली कहाँ हो जाता है, नदर्न हेमिस्फीयर में हो जाता है। इंडिया के अगर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करूं तो इंडिया नीचे से ऊपर तक, यानी कन्याकुमारी से इंद्राकोल तक। कन्याकुमारी कहाँ है, तमिलनाडु में है, और इंद्राकोल कहाँ है, लद्दाख में है ना। जो जम्मू कश्मीर पहले हुआ करता था अब लद्दाख में है। तो लद्दाख का ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट कहाँ का, तमिलनाडु का। तो इंदिरा पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो उसका लैटिट्यूड क्या है, इंदिरा पॉइंट नहीं, सॉरी, कन्याकुमारी, मैं शायद इंदिरा पॉइंट बोल गया हूं, तो कन्याकुमारी कर लीजिए उसे। कन्याकुमारी का जो लैटिट्यूड है वो क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और इंदिरा अपने कोल का जो लैटिट्यूड क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो इंडिया की ये लंबाई है, इंडिया इतने लैटिट्यूड से इतने लैटिट्यूड तक लंबा है। चौड़ाई की बात करें तो इंडिया जो है, इंडिया का जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है जो अरुणाचल प्रदेश में है, जिसका नाम है कीवीथू, उसकी जो लॉन्गिट्यूड है वो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। और गुजरात में जो इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है उसका जो लॉन्गिट्यूड है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, इंडिया के लैटिट्यूड जितने भी हैं सबके आगे नॉर्थ आएगा, और इंडिया के लॉन्गिट्यूड जितने भी हैं सबके आगे ईस्ट आएगा। ऐसा क्यों, ध्यान से सुनिए इस चीज को। क्योंकि इंडिया पूरा का पूरा नदर्न हेमिस्फीयर में है, तो इंडिया का फर्क नहीं पड़ता कि नीचे वाला लैटिट्यूड है या ऊपर वाला, हर लैटिट्यूड के आगे नॉर्थ आएगा। क्योंकि इंडिया पूरा का पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, तो फर्क नहीं पड़ता कि ईस्ट में है या वेस्ट में है इसका लॉन्गिट्यूड, इसके सारे लॉन्गिट्यूड के आगे क्या आता है, ईस्ट आता है। उसके बाद जो अपना अगला टॉपिक आता है वो आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। इसको भी थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर असल में क्या चीज़ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ज़्यादा कुछ नहीं है, एक लैटिट्यूड का ही क्या है, नेम है, ठीक है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक लैटिट्यूड है जिसका जो एक्सटेंट है वो है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ये इंडिया को लगभग इक्वल टू पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। ये इंडिया के लगभग 8 स्टेट से होकर के जाता है। अगर मैं डायग्राम दिखाऊं आपको तो इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, है ना। ये लगभग इंडिया के कितने स्टेट से होके जाता है, 8 स्टेट से होके जाता है। सबसे पहले गुजरात से, फिर थोड़ा सा राजस्थान से, देन मध्य प्रदेश से, देन अपने कहाँ से, छत्तीसगढ़ से, देन झारखंड से, देन वेस्ट बंगाल से, एंड उसके बाद 2 हमारे जो 7 सिस्टर्स के स्टेट्स हैं, त्रिपुरा से। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को लगभग 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ऊपर वाला इंडिया नॉर्थ इंडिया हो जाएगा और नीचे वाला इंडिया साउथ इंडिया हो जाएगा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ज़्यादा कुछ नहीं है, बल्कि एक लाइन का ही नेम है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अपने बोल देते हैं। और इसका जो एक्सटेंट है ये आपको ध्यान होना चाहिए, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। Divides the country into the 2 almost equal parts. To the southeast, southwest of the mainland lie the Andaman Nicobar Island and the Lakshadweep Island in the Bay of Bengal and the Arabian Sea respectively. Find out the extent of these groups island from your atlas. ये आपका वर्क है, ये आप कीजिएगा। अंडमान निकोबार कहाँ पे है, इंडिया के 2 आइलैंड हैं, 2 आइलैंड्स ग्रुप है। वैसे आइलैंड तो इंडिया के पास बहुत है, लेकिन हमारे पास 2 आइलैंड्स ग्रुप्स हैं जो काफ़ी बड़े हैं, है ना। अरेबियन ओशियन में हमारे पास लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स हैं, जबकि बे ऑफ बंगाल में हमारे पास क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ग्रुप्स हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने आपको बताया, आपको पता होना चाहिए ये एक लैटिट्यूड है। इसी तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी होता है, ये हम आगे करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में होता है। लैटिट्यूड मैंने आपको बताया, मैंने आपको लॉन्गिट्यूड बताया। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इमेजिनरी लाइंस हैं जो किसी जगह की लोकेशन या फिर टाइम को बताते हैं।
ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। उसके बाद साइज़ की बात आती है, साइज़ की बात अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में ये छोटी ही रखने वाला हूँ, धीरे धीरे छोटी छोटी वीडियोस में अपने इस चैप्टर को कवर करेंगे। किसी प्रकार का कोई भी इशू हो, कोई समझाने में इशू हो, कोई आप मेरे को रिकमेंडेशन देना चाहते हो, या किसी प्रकार का कोई भी चीज़ हो, आप बेझिझक कमेंट करिए और कोई मुझे राय दीजिए, सर इस हिसाब से करवाइए, ये करवाइए, वो करवाइए। आपकी हर एक बात सुनी जाएगी, क्योंकि आप जो बोलोगे उसी प्रकार से मैं सीखूंगा, है ना। मेरे को कोई ज़्यादा कुछ आता तो है नहीं, आप बताओगे तो ही मैं सीखूंगा। धन्यवाद, बाय बाय।